Hey channel, welcome to my guys. अगर तुम टिकटॉकर हो तो इस फील्ड में आने की कतई ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालिद मोहतरम जो अब्बा हैं हमारे, पिछले दिनों उन्होंने मेरे कुछ व्लॉग्स देख लिए और ये रिव्यू दिया कि नेक्स्ट व्लॉग जो स्टार्ट करो तो शुरफा में रह के स्टार्ट करना। बिस्मिल्लाह भी हो गया और सलाम भी हो गया। अब चलते हैं आगे। अगर कोई और होता तो वो पहला व्लॉग बनाता इंट्रोडक्शन व्लॉग। मैंने नहीं बनाया, मुझे लगा कि कोई मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंटरेस्ट शो किया। ये Q&A व्लॉग है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपकी सैलरी कितनी है? इसी सवाल को देख के हमारे मुर्शिद ने अर्ज किया है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कि गालिब साहब ने शेर लिखा है, दुख दे के सवाल करते हो तुम भी गालिब, क्या कमाल करते हो। और तुम्हारा सवाल का जवाब मैं नहीं बताऊंगा। किसी ने कमेंट किया था, जब तक मैं उसको रिप्लाई देता कमेंट डिलीट हो गया था। तो कमेंट में वो मेरा इंस्टाग्राम मांग रहा था, तो भाई इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, तुम भी जाओ वहीं सैलरी पूछो, DM करना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। आपने कहाँ से कोर्स किया है? मैंने कोर्स UK से किया हुआ है और COC का एग्ज़ाम भी UK से दिया हुआ है, जो प्रमोशन एग्ज़ाम होता है। और अगर किसी को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करो, DM करो। ना सिर्फ UK, ना सिर्फ मरीन कोर्स, कोई भी कंट्री हो, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सबकी इन्फॉर्मेशन है भाई के पास। फ्री कंसल्टेंसी और DM कमेंट करो, मुराद पूरी। आपने कौन सा कोर्स किया है? मैंने मरीन इंजीनियरिंग की हुई है और 2016 में एज अ इंजन कैडेट फर्स्ट वेसल ज्वाइन किया। कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? अब तक ऐसा तो कोई सीन नहीं हुआ कि मैं बोल सकूं कि भाई मैं इस कंपनी में हूँ, क्योंकि हर बार मैं अलग कंपनी से गया टैंकर पे हूँ, केमिकल टैंकर या ऑयल टैंकर पे ही, लेकिन कंपनी अलग। इसमें मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि हर बार मुझे कंपनी चेंज करने पे प्रमोशन मिला है। अगर सेम कंपनी से ज़्यादा सेम लोग होते, काम भी सेम ही होता, नया कुछ सीखने को नहीं मिलता और प्रमोशन भी नहीं मिलता, सैलरी भी सेम ही होती, तो इसमें मेरा ही फ़ायदा था। वो कहते हैं ना, स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, दैट्स द ओनली वे यू आर गोइंग टू ग्रो। तो बस यही सीन था। और फर्स्ट कंपनी में एज अ इंजन कैडेट ज्वाइन किया मैंने, सेकेंड जूनियर इंजीनियर, वहाँ प्रमोशन मिला 4th इंजीनियर का। अब यहाँ 4th इंजीनियर आया, उम्मीद अच्छे की है इंशाल्लाह। 3rd इंजीनियर के बहुत चांसेस है प्रमोशन के, बस दुआ में याद रखना भाई 3rd इंजीनियर बन जाए। हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी? सेम क्वेश्चन, ज़्यादा इंग्लिश में। अगर तुम टिकटॉकर हो तो इस फील्ड में आने की कतई ज़रूरत नहीं है, और आने से पहले अपने अंदर का जो शाहरुख खान है उसको घर पे ही रख के आना। 4 तरीके हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के। GP3 का कोर्स करके, कैडेटशिप करके, डिप्लोमा करके और BE करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। भाई मेरी तरफ से तुम लोग कोई भी कोर्स करो, लेकिन मेरी एक बात ज़हन में डाल लेना, कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने से पहले मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे लास्ट वेसल का ही किस्सा है। तो एक नया कैडेट आया था ज्वाइन करने के लिए, नाम नहीं लूँगा और ये भी नहीं बताऊँगा किस कंट्री से। हम लोग दुबई से ओमान जा रहे थे, उस टाइम सी रफ था, रोलिंग पिचिंग थी काफ़ी। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि भाई मुझे वॉमिटिंग हो रही है, टेबलेट मिलेगी। मैं ले गया उसको सेकंड इंजीनियर के पास, मैंने कहा सर ये मसला है इसका। तो सेकंड इंजीनियर ने उसको दी एक बकेट और कहा भाई वॉमिट आए तो इसमें करना और नीचे जा काम कर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने ऊपर टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले खुद ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ लो कि तुम लोग स्ट्रॉन्ग इनफ हो इस फील्ड में आने के लिए। मम्मी डैडी लोगों का काम नहीं है ये। जो आप मैट्रिक के बाद ज्वाइन करोगे उसके लिए 6 मंथ का एक कोर्स होता है GP3 का, वो आता है फिर क्रू में, रेटिंग में। और इंटर के बाद 2 साल का कोर्स होता है नॉटिकल के लिए, आगे जाके कैप्टन बनते हैं। और दूसरा होता है 3 साल का कोर्स इंजन कैडेट के लिए, जो आगे जाके चीफ इंजीनियर बनते हैं। ये कोर्स होते हैं 2 जगह से, एक PMA से, दूसरा KPT में सिर्फ इंजन का ही होता है, टेक का नहीं होता, नॉटिकल साइड का नहीं होता है। अगर आप इंडिया से हो और आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, 3 रास्ते तो सेम ही है, GP3, डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर।
बाकी कैडेटशिप की अलग ही कहानी है। कैडेटशिप का ये सीन है कि अगर आप इंजन में आना चाह रहे हो तो आपको बीटेक करना पड़ेगा मरीन इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 6 मंथ्स की वर्कशॉप भी। उसके बाद आप एमएमडी जाओ, वो आपको टीएमई की एसएसबी बना के दे देंगे। और नॉटिकल के लिए 2 रास्ते हैं, इंटर के बाद 1 साल का डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, और इंटर के बाद 3 साल का बीएससी। तीसरा तरीका ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पॉलीटेक्निकल डिप्लोमा करो, मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद आप 6 मंथ की वर्कशॉप करो, फिर अपनी फाइल एमएमडी में सबमिट करा दो डॉक्यूमेंट्स की। बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करो, फिर सबमिट करो अपने डॉक्यूमेंट्स एमएमडी में, एग्ज़ाम दो, मेडिकल दो, पास हो गए तो आप एज आ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो। 70% लोग यहाँ आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मज़े लेके निकल रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता यार, इस लाल बटन को तुम लोग उंगली करो या मुक्का मारो, बस दब जाना चाहिए।